आज तुझ रायण तले 23 प्रभुजी समोसऱ्या आणि श्रवण करी प्रभु देशना अनंत जीव मुक्ती वर्या रैवत गिरी तुझ नामचे नेमिनाथ पण भेटावजे गिरिराज बंदी विनवू मुझ पापने सळगावजे सहु पापने सळगावजे। दुनिया में सबसे महान 2 तीर्थ माने जाते हैं। जगमा तीर्थ दोय बड़ा शत्रुंजय गिरनार। एककडे ऋषभ समोसर, एककडे नेम कुमार। आज इस दोनों तीर्थ के आशिक पिछले 5 साल में तो इतने सारे बढ़ चुके हैं कि कई लोग एक जीवन में संकल्प लेकर बैठे कि जिंदगी में 2 तीर्थों की तो अवश्य यात्रा करनी चाहिए, एक शत्रुंजय और एक गिरनार की। शत्रुंजय भी इतना महान है जहां भगवान आदिनाथ विराजमान है, और गिरनार जी भी इतने महान है कि जहां पर भगवान निमनाथ विराजमान है। ये वो निमनाथ परमात्मा है कि जिन्होंने महाभारत के युद्ध के अंदर जिन्होंने एक सत्य का साथ दिया था और सभी को सन्मान कर बताया था। ये वो नेम कुमार है कि जिन्होंने राजीमती का त्याग किया एक पशुओं की पुकार को सुनकर। आज वो निमनाथ दादा जो पिछले 24 में जो इस भगवान निमनाथ का निर्माण हुआ, इस मूर्ति का निर्माण हुआ है, आज जो भी गिरनार जी जाते हैं ना, रोम रोम पुलकित हो जाते दादा को देखकर, दादा की भक्ति करते करते। वो अभिषेक सिर्फ नजर के समक्ष जब हम लाते हैं ना, और हम वो शब्द आज हमारे कानों में गूंजते हैं, त्यारे तमोने जेमने जोया हसे ते धन्य छे। गिरनार और गिरिराज दोनों का क्या समन्वय है। देखो ये एक टूक है, गिरनार जी यानी शत्रुंजय की एक टूक है, 108 में से एक टूक है। और लोग हमने तो यही सुना है कि 23 तीर्थंकर परमात्मा शत्रुंजय के ऊपर पधारे, सिर्फ एक निमनाथ भगवान ही शत्रुंजय के ऊपर नहीं आया, उसने गिरनार जी चले गए। पहले तो सब कुछ एक ही था, ये सब हस्तगिरी, कदमगिरी, ये गिरनार जी, ये ढंगगिरी, ये सब ऐसे 108 शत्रुंजय की टूक थी। लेकिन अब देखो कि शत्रुंजय है, और शत्रुंजय एक पिता के स्थान पे है, बाकी सभी टूक शत्रुंजय के छोटे भाई समझो या बेटे समझो, जो भी समझो आप। यानी कभी किसी भी टूक को गौण करना नहीं चाहिए। शत्रुंजय गिरनार के लिए शत्रुंजय को गौण नहीं करना है, शत्रुंजय के लिए गिरनार जी को गौण नहीं करना है। महत्व सभी का अपना अपना महत्व होता ही है, अपना अपना वजूद होता है। लेकिन हमको वो अंतर में वो परिणाम कि हमें इन तीर्थों की रक्षा करनी है। भले हम कहते हैं कि निमनाथ जी शत्रुंजय नहीं आए, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि 24 के 24 तीर्थंकर भगवान शत्रुंजय के ऊपर पधारे तो है ही सही, लेकिन सिर्फ निमनाथ भगवान अकेले ही ऐसे भगवान के जिनका समोसरण इस रायन वृक्ष के नीचे नहीं रचना हुई। वो सहसा वन में भगवान का समोसरण निमनाथ दादा का गिरनार जी के ऊपर सहसा वन के अंदर हुआ, लेकिन बाकी 23 तीर्थंकर परमात्मा इसी रायन वृक्ष के नीचे, जिस रायन वृक्ष के लिए हम कहते हैं कि इतना पवित्र रायन वृक्ष है कि यहाँ पर हर जिसका हर जगह गुजरात दरेक પાંદડા ऊपर देवताओं वास है, हर पत्ते पत्ते पर देवताओं का निवास है। उस वृक्ष को हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन उस वृक्ष का अगर कोई पत्ता अगर नीचे गिरा हुआ है, आप उसको लेकर आप घर में ला सकते हो, उसकी पूजा कर सकते हो, उसको तिजोरी में रख सकते हैं। तोड़ना नहीं है, स्वाभाविक रूप से जो मिला है। ये वो रायन वृक्ष है कि वो मुसलमान बादशाह ने उसके ऊपर पूरा लोहे का बख्तर चढ़ा, उसको काट दिया था, लोहे का बख्तर चढ़ा दिया था कि ये वृक्ष कभी उगना नहीं चाहिए। लेकिन ये देवता अधिष्ठित वृक्ष है कि उस लोहे के बख्तर को चीरकर फाड़कर ये रायन वृक्ष वापिस बाहर निकला है। आज उसी रायन वृक्ष के वहां पर भगवान आदिनाथ के पगलिया जी की हम आज भी उनकी भक्ति करते हैं। तो आज इस रैवत गिरी को भी हम याद करेंगे। रैवत गिरी और सिद्धाचल शत्रुंजय एक ही है। बस उनकी भक्ति करते करते हमारे में वो शक्ति मिले जो निमनाथ भगवान के अंदर जो सदाचार का जो गुण था, ब्रह्मचर्य का जो गुण था ना, वो गुण आज हमारे में लाना बहुत जरूरी है। हमें भी अपने कैरेक्टर को सुधारना जरूरी है। कहते हैं कि इफ
money is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. और हमें अपने कैरेक्टर को नहीं खोना है, हमें भी अपने ब्रह्मचर्य को, हमारे सदाचार गुण को हमें आत्मसात करना जरूरी है। कि अगर चारित्रवान है, चारित्र संपन्न है, भले आप संसार में हो, संसार में रहकर भी आपकी जो मान मर्यादा है, आपकी शादी हुई है तो आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, उसके साथ आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है, उसके साथ आपको कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना है। आप बहुत अच्छी तरह से आपकी जिंदगी बिताइए, आप सदाचारी बनिए। ये मंगल कामना। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।